Okay, so in this question they are saying a light bulb is rated as 100 watt. ठीक है, सबको पता है यहाँ पे वॉट का मतलब दैट इज़ पावर की वैल्यू इज़ गिवन, राइट? सो पहले हम लोग गिवन नोट डाउन कर लेते, व्हाट्सो एवर इट इज़ गिवन, इसको फिगर आउट कर लेते। अब बच्चा यहाँ पे पावर इज़ नॉट जस्ट अ पावर, इट्स एन एवरेज पावर, बिकॉज यू नो कि तुम किसके साथ डील कर रहे हो, एसी सर्किट के साथ डील कर रहे हो, जहाँ पे इट इज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हम एक फिक्स वैल्यू पी करके नहीं लेते, हम क्या बोलेंगे कि भाई ये मेरा क्या है, एवरेज पावर है। हाउ मच इट इज़, ये मेरा कुछ 100 वॉट करके है। ओके, देन वॉट वी हैव 220 वोल्ट। अब हम लोग इस चैप्टर में वोल्टेज को वी से नहीं दिखाते, वी शो इट बाई ई, राइट? सो हम यहाँ पे वोल्टेज कितना है, इट इज़ गिवन एज 220 वोल्ट। सो एक कंप्लीट साइकिल के लिए यहाँ पे हम लोग ई आर एम एस जो है, इट इज़ हाउ मच, 220 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग, फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन, यानी कि एफ इज़ गिवन टू यू। सो ये मेरा कुछ कितना है, 50 हर्ट्स का है। अभी पूछा क्या है, रेजिस्टेंस पूछा है, यानी कि आर पूछा है। सो वन थिंग इज़ दैट कि उसने तुमसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है। दूसरा आई आर एम एस, ओके, करंट इज़ बीइंग आस्क्ड टू यू। सो ये दो चीज़ें तुमसे कुछ पूछी है। क्लियर? व्हाट इज़ द फॉर्मूला, राइट? फॉर्मूला क्या है? सो ये देखो, आई थिंक यू ऑल नो कि पावर जो है, मैं तुमको पहले इसका रिलेशन दिखाती हूँ कि जो पावर है ना, ये क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। बट ये फॉर्मूला हम इस चैप्टर में यूज़ नहीं कर सकते, हमें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सो यू रिमेंबर वोल्टेज का फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, ऐसे करके कुछ पढ़ा है तुमने। तो वहाँ पे W जो है ना, वो V इंटू क्यू होता है। सो इन दैट वी कैन पुट इट लाइक V क्यू बाई टी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग, क्यू बाई टी को मैं क्या बोल सकती हूँ, आई कैन से करंट। ओके, क्यू बाई टी को हम क्या बोल सकते हैं, करंट। तो ये जो टर्म है, इसके जगह पे V तो एज इट इज़, और ये मेरा क्या हो गया, बिकॉज वी नो ना फॉर्मूला, करंट क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो उसकी जगह पे हमने ये ले लिया। तो मिला जुला के हमको यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम दिस थिंग जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, पावर जो है ये क्या होता है, वी आई होता है, राइट? अब इस चैप्टर में हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंस्टेड ऑफ पी यू विल बी राइटिंग पी एवरेज, वोल्टेज नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लोगे, ई लोगे, और वो भी क्या होगा, आर एम एस होगा। आई जो है अगेन इट विल बी रूट मीन स्क्वायर में जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये मेरा फॉर्मूला बना, जो कि पी इज इक्वल्स टू वी ई आई, वी ई आई नहीं, वी आई है। उसी को हम लोग ने इन टर्म्स ऑफ ए सी सर्किट के वे में लिख दिया है। दैट्स इट, गॉट इट? नाउ वो तुमसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अब रेजिस्टेंस के लिए हम लोग सबसे पहले किसको अप्रोच करते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। बट इस चैप्टर के रिस्पेक्ट से लिखोगे तो ई इज इक्वल्स टू छोटो आई इंटू आर। तो अगर आर चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, ई बाय आई हो जाएगा। समझा? तो यानी कि मुझे करंट की वैल्यू चाहिए एंड आई डोंट हैव दैट। तो पहले हम लोग ये फॉर्मूला के थ्रू करंट फाइंड करेंगे एंड देन तुम उसको रेजिस्टेंस पे अप्लाई कर दो। समझा? चलो, आई एम स्टार्टिंग द सोल्यूशन। कैसे करना है, दैट इज़ जस्ट फॉर टू शो यू कि ये सब आया कहाँ से। यू विल बी गोइंग इन दिस वे, यू कैन राइट लाइक वी नो, ठीक है, पावर जो है, ओके, व्हाट यू विल बी स्टेटिंग, एवरेज पावर जो है वो मेरा क्या होगा, ई आर एम एस डॉट आई आर एम एस। ओके, तो अगर आई चाहिए, इन दैट ऑल्सो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर में है ये वैल्यू। सो अगर मुझे करंट चाहिए तो ये मेरा जो भी एवरेज पावर होगा उसको हमें किससे डिवाइड करना होगा, वॉट एवर दैट वोल्टेज का वैल्यू इज़ देयर। सो एवरेज पावर वो समथिंग 100, और ये मेरे पास कितना है, कुछ 220 है। एक ज़ीरो तो ठीक है भाई, कैंसिल आउट कर दोगे, बट अगेन देन यू नीड टू डिवाइड 10/22, टू से भी कर लोगे, बट एट द एंड करना ही है, सो डायरेक्ट लॉग में ले लो। सो आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ समथिंग 0.4545 ऐसे करके कुछ मिल रहा है। ओके, सिंस इट्स अ करंट इट विल गो इन एम्पियर। तो मुझे आई आर एम एस की जो वैल्यू है वो कितनी मिली है,
0.4545 एम्पियर करके कुछ मिला है. फर्स्टली आंसर को हाईलाइट कर देते हैं एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, देन सेकेंड पार्ट पे आ जाते. तो एक तो हमको ये मिल गया कुछ. ओके, बट रेजिस्टेंस भी तो पूछा है. ठीक है, तुम आगे पीछे फाइंड कर सकते हो. ये पहले मिलना, दैट इज़ हाउ यू कैन गो. पहले करंट का वैल्यू मिलेगा तभी रेजिस्टेंस फाइंड कर पाओगे. अभी लिख दो भाई ऑल्सो. क्या ऑल्सो? ई जो है ना वो क्या होता है, आई इंटू आर होता है. देयरफॉर अगर आर चाहिए तो इट विल बी ई बाई आई. इसमें भी तुमको पता है ना, आर एम एस करके लिख देना है. सो व्हाट इज़ ई? ओके, ई का जो वैल्यू है ये मेरा है 220 एंड आई का जो वैल्यू है जस्ट नाउ वी हैव फाइंड आउट. इसीलिए बोला था कि पहले आई ही फाइंड करेंगे हम, बिकॉज पॉसिबल नहीं है ना उसके बगैर तुम इसको ले लो. सो ये कुछ मिल गया. अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई मतलब डिवाइड करेंगे. सो विल डू द कैलकुलेशन ओवर ईयर. सो मुझे कुछ मिल रहा है 484.04. तो हम 484 ही लिखेंगे, नॉट रिक्वायर्ड. देयरफॉर मेरा जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस इट विल बी 484 ओहम. अंडरस्टूड? अगेन आई हाईलाइट माई आंसर. सो व्हाट्सोएवर इट इज़, यहाँ पे मैंने आंसर को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया. और ये रफ वर्क है, दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. दिस लेफ्ट साइड वट एवर इट इज़, ये पूरा तुम्हारा कैलकुलेशन है. ऑल राइट, सो दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो. आई होप इट वॉज क्लियर टू यू ऑल. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, so but obviously you can reach to us. Thank you.